अगले टॉपिक पर आते हैं। और अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है हमारा टू कमोडिटी केस। जब कंज्यूमर दो कमोडिटी कंज्यूम करता है, टू कमोडिटी केस, और इसको प्यार से हम लोग लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं, ठीक है ना भाई? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी या टू कमोडिटी केस इसको कहा जाता है। अब भाई समझते हैं ये कैसे करेंगे। यहां पर कंज्यूमर कहां इक्विलिब्रियम में होता है, बहुत ध्यान से देखना है इसकी कंडीशन क्या है। यहां पर कंज्यूमर ना दो तरह के गुड्स कंज्यूम करता है, तो क्या फॉर्मूला है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड एक्स शुड बी इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड वाई शुड बी इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। जब mu x अपॉन पी एक्स mu y अपॉन पी वाई बराबर हो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के, तब जाकर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा टू कमोडिटी के केस में। टू कमोडिटी के केस में तभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। अब इसको समझाने के लिए मैं आप लोग को एक एडजस्टमेंट टेबल बनवा रहा हूं, जिसको एक्सपेंडिचर टेबल भी कहते हैं। अब बात समझिएगा, अब मेरे साथ ये शेड्यूल बनाइए और आपको पूरा पूरा टॉपिक 5 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा, एकदम दिल में उतर जाएगा। मैं बता रहा हूं, यूनिट्स दे रखी हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। मेरे साथ साथ शेड्यूल बनाओ और समझना कि तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है, कहां पे परेशानी आ रही है। नहीं बेटे, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। एल्फ्रेड मार्शल कौन था, ये सब क्वेश्चन नहीं आएंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे जैसे पढ़ा रहा हूं। चलो, यूनिट्स दे रखी है, उसके बाद दे रखा है MUX। MUX दे रखा है आपको 50, 45, 40, 35, 30, 25, ये दे रखा है। सिमिलरली MUY भी दे रखा है आपको। MUY दे रखा है 80, 70, 60, 50, 40 एंड 30। अच्छा, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। पेपर में हो सकता है इस तरह का कोई शेड्यूल आ जाए और आपसे ये पूछ ले कि कंज्यूमर कहां पर इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है ना? ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। अब यहां पर एक चीज अज्यूम कर रहे हैं, लेट्स से PX दे रखा है, प्राइस ऑफ X दे रखा है 5 रुपए, प्राइस ऑफ X दे रखा है 5 रुपए और प्राइस ऑफ Y दे रखा है 10 रुपए। प्राइस ऑफ X ले लिया 5 रुपए और प्राइस ऑफ Y ले लिया 10 रुपए। PX ले लिया 5 रुपए और PY ले लिया 10 रुपए, ठीक है ना? तो अगला कॉलम बनाना है तुमको, MUX डिवाइडेड बाय PX। अगला कॉलम बनाना है MUX डिवाइडेड बाय PX। MUX कितना है? 50, PX कितना है? 5, तो इसका मतलब 50 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आया 10। सिमिलरली 45 डिवाइडेड बाय 5 आया आंसर 9, 40 डिवाइडेड बाय 5 आंसर आया 8, 35 डिवाइडेड बाय 5 आंसर आया 7, 30 डिवाइडेड बाय 5 आंसर आया 6 और 25 डिवाइडेड बाय 5 आंसर आया 5। तो तुमने पहला कॉलम बना लिया। यहां पर MUX अपॉन PX कैसे बनाएंगे? अब तुम क्या बनाने वाले हो? MUY अपॉन PY कैसे बनाओगे? अब PY दे रखा है 10, ठीक है ना? तो 80 अपॉन 10 इज हाउ मच? 8, 70 अपॉन 10 7, 60 अपॉन 10 6, 5 4 3। तो तुमने क्या कर लिया? MUX अपॉन PX निकाल लिया, MUY अपॉन PY भी तुमने निकाल लिया। अब तुम्हें क्या पता लगाना है? कहां कहां पर दोनों बराबर हैं। हमारी कंडीशन क्या थी? MUX अपॉन PX शुड बी इक्वल्स टू MUY अपॉन PY। ये जहां जहां पहले बराबर हो वो पता लगा लेते हैं। अब कहां कहां बराबर है जरा देखो, ध्यान से देखना। यहां पर 8 है, यहां भी 8 है, यहां 7 है, यहां भी 7 है, यहां 6, यहां 6, यहां 5, यहां 5, मतलब ये सारे पोर्शन बराबर बराबर हैं। अब ये अज्यूम कर लेते हैं कि इस बंदे के पास पैसे हैं 40 रुपए। इनकम कितनी है? इनकम इस बंदे की 40। MUM कितना है? 40। MUM कितना है? 40। 40 रुपए दे रखा है क्वेश्चन में कि इस बंदे की इनकम कितनी है? 40 रुपए।
अब आओ देखो, हमको यह पता करना है कि कहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। चलो भाई, एक्सपेंडिचर टेबल बना रहा हूं, ध्यान से देखना। इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलने जा रहे हैं एक्सपेंडिचर टेबल। तो तुमने अभी तक करा क्या? तुमने बड़ा सिंपल सा काम किया। तुमने MUX को PX से डिवाइड कर दिया, MUY को PY से डिवाइड कर दिया, कहां कहां बराबर है वो मार्क कर लिया। तो पहला कहां बराबर आ रहे हैं? एट 8। कहां पे बराबर आ रहा है? 8। अब 8 कहां कहां आ रहा है? X पर 8 कहां आ रहा है? Y पर 8 कहां आ रहा है? X वाले पर 8 आ रहा है थर्ड यूनिट पर, Y वाले पर 8 कहां आ रहा है? फर्स्ट यूनिट पर। ये लिख लिया, ठीक है ना भाई। अब अगला चेक करते हैं, अगला क्या है? एट 7। भाई 7 कहां आ रहा है? X पर चौथे यूनिट पर, और 7 कहां आ रहा है? Y पर दूसरे नंबर पर। सिमिलरली थर्ड पर लिख लो। थर्ड कौन सा है? एट 6। X कहां पर आ रहा है? 6। X पर कहां आ रहा है? पांचवें पर। और Y कहां पर आ रहा है? 6 कहां पर आ रहा है? Y के तीसरे पर। अब जरा चेक करते हैं, मैंने कुछ बनाया है। ये तो कॉम्बिनेशन निकाला, खर्चा यहां निकालने वाले। अब देखो भाई, पहले वाले केस में देखो, X आता है 3 रुपए का, तो X कितने रुपए का आता है? 5 रुपए का। और X कितना कंज्यूम कर रहा है? 3। 3 इंटू 5 15। Y कितना आता है? 10 रुपए का, एक कंज्यूम कर रहा है, तो 10। टोटल खर्चा कितना कर दिया? 25। लेकिन MUM कितना था? 40। तो क्या यहां इक्विलिब्रियम होगा? नहीं होगा। मतलब जितना पैसा खर्च कर रहे हैं वो किसके बराबर होना चाहिए? वो बराबर होना चाहिए हमारे MUM के। यही तो कंडीशन थी। अब देखो यहां पर X कितना कंज्यूम कर रहा है? 4। तो 4 इंटू 5 ये हो गया 20। Y कितना खर्चा कर रहा है? 2 इंटू 10 ये हो गया 20। टोटल खर्चा कितना? 40। मतलब यहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। अगला वाला चेक कर लो, कहीं अगले पे तो इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा है। यहां देखो 5 इंटू 5 25, और 3 इंटू 10 30, ये आ गया 75। इनकम तो 40 थी, यहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो आंसर तुमने क्या निकाला? कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही विल कंज्यूम 4 यूनिट ऑफ गुड X एंड 2 यूनिट ऑफ गुड Y। ऐसा न्यूमेरिकल बना के आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, या कंडीशन पूछी जा सकती है। सेकंड कंडीशन में आपका इक्विलिब्रियम बन रहा है।